टू ए वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू देखो ना P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लस 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दिया देंगे ना Q मल्टीप्लस 2L ये वो क्या होगा P 2P मल्टीप्लस R अपॉन ये हमने बोला था L को इग्नोर कर सकते हैं L को इग्नोर करें तो क्या हो जाएगा अंदर R स्क्वायर को स्क्वायर करें तो R की पावर 4 R की पावर 4 means 1 R bit cancel the final answer E net is equal to 2K P upon R cube this is the E net clear so this is the derivation लेकिन इसको हम डायरेक्शन नहीं देना पड़ेगा so this is this magnitude only इसका डायरेक्शन कैसे देंगे डायरेक्शन कैसे आप देख पाएंगे डायरेक्शन आप कैसे लिख पाएंगे देखिए डायरेक्शन कैसे डायरेक्शन आप देखें ना सो पहले P और E का डायरेक्शन देखेंगे P का डायरेक्शन कहां से कहां तक है नेगेटिव से पॉजिटिव P का डायरेक्शन ठीक है P का डायरेक्शन ये तो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट होगा नेगेटिव से पॉजिटिव दिस इज द P का डायरेक्शन अब इसमें देखें ना EA और EB में कौन सा वैल्यू बड़ा है मींस B हमने माइनस किया तो EB माइनस EA हमने देख अगर EB is greater than EA that means here suppose मान लेना EB 10 and EA 8 ठीक है EA 8 अब देख लेना ये दोनों ऑपोजिट होगा तो एक क्या करेंगे इसमें से 10 में से 8 + 2 ऐसे लिख देना इसमें से 8 इसी 8 को कैंसिल करेंगे वो इससे बोथ आर ऑपोजिट ठीक है इसी तरफ का 8 है उसी तरफ 10 है ओके ये 8 को काटेगा तो फिर भी 2 बचे कौन सा तरफ है इसी तरफ ठीक है दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किसी तरफ होगा EB की तरफ कौन सा डायरेक्शन EB है तो हम लिखना पड़ेगा डायरेक्शन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट फॉर द E and EB ऑलरेडी मैं लिख चुका लेकिन इसमें से देख लेना ये छोटा है एंड EB बड़ा है ठीक है अब देखते हैं ये दोनों ऑपोजिट में अब कौन सा बड़ा होगा तो ठीक है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे मान लें इसका वैल्यू 8 है इसका वैल्यू 10 होगा तो ये दोनों ऑपोजिट होगा तो इसमें से 8 इस 8 को खत्म करेंगे फिर भी अगर 2 और बचा हमने माने 10 माने 10 में 8 तक हो तो 2 और बचा दैट मींस नेट वैल्यू इसी तरफ जाता है दैट मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा इसी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E नेट का डायरेक्शन भी अब देखना P का डायरेक्शन भी इसी तरफ है और E नेट का भी डायरेक्शन भी सेम है दैट मींस आप वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो E net is equal to 2K P bar upon R cube. This is the final answer. Again, हम वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. Clear? So this is the first derivation on the axis. Electric field intensity due to electric dipole on the axis. Clear? Now second हम देखेंगे second derivation. Second derivation. That is equatorial line. First one हमने कंप्लीट किया था. Second one we get equatorial. And the slope has to be broad on rotation. Yep. हम क्या फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या फाइंड आउट पहले केस में हम क्या फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड सेकंड केस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन फर्स्ट केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल okay that is we got the answer for electric
on the axis of the dipole. Clear? And अभी फाइंड आउट करना है, अभी फाइंड आउट करना है, अभी भी फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन कहाँ हम एक पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन मैं इसको बोल सकते हैं ग्रोड ऑन केस में एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले केस में हमने एक पॉइंट पी लिया था ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल, क्लियर? नोट करना ना, व्हाट इज द इक्वेटोरियल लाइन? फर्स्ट वी आर शोइंग हियर माइनस q a पर ना और b पर प्लस b पर प्लस। अब ये दोनों का डिस्टेंस between them that is 2l, so 2l मिड पॉइंट हम मानेंगे वो तो 2l में सर l और a। What is the equatorial line? Axis means I told that the line joining of the both the charges, line joining of the both the charges is called as the axis. Now perpendicular bisector of this dipole, perpendicular bisector means it will be right bisector. Right bisector means angle 90 degrees होगा, at the same time इसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, सी इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल and it should possess to the midpoint. सीधा बोल सकते हैं right bisector of the electric dipole is called equatorial line, is called equatorial line. इसी equatorial line पे हमने एक पॉइंट P सेलेक्ट किया था, एक पॉइंट P, this point is at a distance of r from O. Okay, midpoint of the dipole, say from midpoint of dipole, this point I have taken at a distance of r. हमने एक पॉइंट I have selected on point P, okay, which is at a distance of small r from the midpoint of the dipole, okay. इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ये देखेंगे प्लस क्यू होगा तो क्या बोला था, प्लस क्यू होगा तो अवे फ्रॉम द चार्ज, प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, उससे दूर जाएगा, ठीक है। दूर में से ऐसे भी दूर निकल सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन हमारा पॉइंट देखना, उसको पॉइंट के साथ में निकालना है, ऐसे टेढ़ा जाए, ठीक है, ऐसे टेढ़ा निकालना है, ठीक है। सो ऐसे टेढ़ा निकालेंगे, इससे बी पर है, इसको मान लेंगे EB, इसको मान लेंगे EB, ठीक है। ये होगा EB होगा। and नेगेटिव चार्ज होता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स विल बी कमिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। कहां से हमें ए भी लेना पड़ेगा, मिस कहां से लेना, मतलब है रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, P पे हम फाइंड करना पड़ेगा, A से ऐसे अंदर करना है, ठीक है। दिस इज द A, ठीक है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये होगा क्लियर। अब देखना फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ऑलरेडी हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E का हमें बेसिक फॉर्मूला K/Q/R, ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला K/Q/R, ठीक। अब ये फॉर्मूला यूज करके सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे माइनस क्यू कहाँ रखा था, A पे, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब ये का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये इज इक्वल टू K/Q/R², K/Q/R²। अब देख लेना माइनस क्यू की वजह से ना, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये, ठीक है, ये। एंड दूसरा रेफरेंस पॉइंट हमने निकाला है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है, P पे, तो इधर बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, AB का स्क्वायर, ठीक, AB का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल को एंगल 90 में तो ऑपोजिट टू 90 क्या होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड ये तो ये साइड है, AB साइड है। नाउ हमको दो साइड पता है, हाइपोटेन्यूज कितना होगा निकाल लेना, √R² + L², ठीक है। वही में से हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, एक साइड L है L² और दूसरा साइड R²,
इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, बदला है आपने डायरेक्टली आ रहा है रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें भी सेम है तो ना पे एल इन आर आगे ये कितना है, ये बनेगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बनेगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से ये भी कितना है, हमने लिखा था ए बी स्क्वायर, लेकिन ये भी कितना रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, दिस ए बी ना यहां से डिस्टेंस कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर मतलब अब इसका के क्यू अपॉन रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही वैसा स्क्वायर लेना पड़ेगा। ए बी इज रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सो दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द ए बी। So similarly we can find out EB. EB is equal to KQ upon distance. EB means plus QQ was electric field plus QQ was plus Q को हराएगा B पे and और means कौन सा जाएगा वो electric field index लिखा है B पे and इधर मीटर डिस्टेंस कितना हुआ B पे, लेकिन ये B पे अलग इनको पता है कितना है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर B स्क्वायर। अब ये वाले रिप्लेस करें तो KQ upon R स्क्वायर प्लस अब इसमें से देखिए ना ये दोनों बराबर है, ये इज इक्वल टू ई, ये कितना है k के अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये कितना है, ये भी कितना है k के अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो हमको आया था मैग्नीट्यूड वाइज ये इज इक्वल टू इन डायरेक्शन है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज ना, सो मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड ना मैग्नीट्यूड कैसे बराबर ना मैग्नीट्यूड्स आया था इक्वल, दोनों को मैग्नीट्यूड्स बराबर। अब दोनों को मैग्नीट्यूड्स बराबर हो तो दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर हो तो कैसे देखेंगे। सो सपोज हमने ऐसे एक वेक्टर लिया, दिस इज द a1 एंड दिस इज द b1। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर 11th क्लास में कॉन्सेप्ट वेक्टर्स में एक्सप्लेन किया, दोबारा मैं एक्सप्लेन करा देखना। a1 b1 दो वेक्टर्स लिया, ठीक है। अब देख लेना ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन को तो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, अपोजिट को तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों कुछ एंगल बन के जा रहे हैं, मींस रिजल्टेंट नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। नेट वैल्यू अब देख लेना ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, सपोज हियर mod a1 इज इक्वल टू mod b1, ये दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर हो तो अब नेट वैल्यू होगा ना, ये नेट वैल्यू एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, एंगल को बाइसेक्ट करेंगे मींस ये दोनों एंगल बराबर, ये थीटा हो तो ये 20 हो तो 820 30 हो तो गॉट माय पॉइंट। अब इसमें भी देखिए ना, इसमें भी ऐसे डायग्राम आएगा, ध्यान से देखो, इसमें भी EB EA अब कैसे ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखना ऐसे बनेगा तो हमेशा नेट कहां से वो दिस A1 और दिस B1, नेट हमेशा आएगा दोनों बिटवीन आएगा, ठीक है। हमको दो वेक्टर्स दिया तो दोनों का वेक्टर हमेशा कहां आएगा, दोनों को बिटवीन है। अब देखो ये तो EB एंड EA एंड ये दोनों को बिटवीन है, बाहर तो नहीं है, ठीक है, ये दोनों को बिटवीन है। अब ये दोनों को बिटवीन E नेट दैट्स E मींस E नेट है, सो माना E नेट को माना E नेट, ठीक। अब ए भी कितना होगा, ए भी थीटा होगा, अब नीचे ए भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि इसमें देखना ना ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो अब ई नेट क्या करेंगे, ये एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। गॉट माय पॉइंट। इफ एनी टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, then the resultant of this both vector will be bisecting the angle between them, it will bisect the angle between them। Now you can see already आपको कंडीशन आया था कि दोनों को मैग्नीट्यूड बराबर, ये इज इक्वल टू ये, दोनों को मैग्नीट्यूड से बराबर, दोनों को मैग्नीट्यूड से बराबर होगा तो देन ये दोनों का नेट वेक्टर, ये दोनों बिटवीन एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस दोनों एंगल्स कैसा होगा, बराबर, ए थीटा हो तो ए भी थीटा, ठीक। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसमें से हम ई नेट निकालना पड़ेगा, ई नेट निकालने के लिए अब हम थोड़ा अलग डायग्राम बना रहे हैं इसमें, देखिए इसमें हम क्या शो कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से देखना मैं तो रस्सी पे निकल सकते हैं, ए भी हॉरिजॉन्टल है, ए भी हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, सो हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों पहला लो ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल दोनों पहला, ए भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन दोनों पहला
ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसा होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो एक क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स होगा तो ये दोनों एंगल्स क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स, क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स। तो अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होगा ए थीटा और ए बी थीटा। अब ए एंगल कितना है, थीटा है, वो मींस एक ट्रायंगल APB is isosceles triangle. Why it is isosceles triangle means order को आया तो दो वैल्यूज बराबर है, AP is equal to PB, AP is equal to PB means in a triangle two sides are equal to the isosceles triangle. ठीक, means we got the triangles also. Now हम क्या फाइंड आउट करना है, E net फाइंड आउट करना है। E net कैसे है ना, E net हम फाइंड आउट करना है, इसके लिए अलग डायग्राम देख लो, वेक्टर्स कैसे तो हॉरिजॉन्टल है, एक तो ये भी ऐसे है, ये भी ऊपर है एंड ये नीचे आएगा, ये जैसे ये है ना, ये हम रेडी किया था एंड एंगल हम होते थीटा, अब एंगल हम होते थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, EB और EA को दो कंपाउंड में ब्रेक करेंगे। ऑलरेडी ग्राफ क्लास में एक्सप्लेन किया था कैसे तोड़ना है, कौन से वेक्टर को दो कंपाउंड में कैसे तोड़ना है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन में, एक हॉरिजॉन्टल कंपाउंड होगा, एक तो वर्टिकल होगा। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी देखो, लेकिन तो वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल लाइन को कैसे है, ठीक है, वर्टिकल लाइन भी होना चाहिए, सिवसम वर्टिकल लाइन भी कैसे, बट मैं पॉइंट ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऐसे, ठीक है। अब कौन सा भी वेक्टर को तोड़ना चाहिए तो आपको दोनों चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखें EB किसके साथ एंगल बन रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल के साथ, किसके साथ एंगल बनेगा, ये होगा cos का कंपोनेंट, दैट मींस है EB को हम तोड़ रहे हैं, EB के साथ तोड़ेगा तो ये होगा EB sin थीटा, क्या होगा, EB sin थीटा, ठीक है। एंगल नहीं बना है ना, लेकिन इससे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना है। अब ये होगा EB cos थीटा, EB cos थीटा होगा, ठीक है। EB को हमने ब्रेक किया था, EB को ब्रेक किया, दो कंपाउंड है, एक sin का कंपाउंड है, एक cos का कंपाउंड। cos कंपाउंड कहां लेना पड़ेगा, EB किसके साथ एंगल देखेंगे तो EB है, इसके साथ कुछ एंगल नहीं है, ठीक है, और क्या इसके साथ अगर देखेंगे इसके साथ तो EB cos थीटा है, ठीक। एंड ऑटोमेटिक दूसरा क्या होगा, EB sin थीटा। अब देखिए ये देखिए, ये भी एंगल किसके साथ बन रहे हैं, इसके साथ, दैट मींस अब देखिए ये का cos कंपोनेंट नीचे होगा, ये sin थीटा, ठीक, एंड cos कंपोनेंट नीचे तक होगा, ये cos थीटा, ये cos थीटा, क्लियर। अब ये भी को ब्रेक किया था, इसको हमने क्या किया था, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था, वर्टिकल में आया था EB sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में आया था EB cos थीटा, एंड ये को भी हमने ब्रेक किया था। ये को ब्रेक करने के बाद इसका एक कंपोनेंट sin का कंपोनेंट आया था, वर्टिकल में आया था और हॉरिजॉन्टल में cos थीटा। अब देख लेना, ऑलरेडी हमको पता है EB is equal to EB, दोनों मैग्नेट्स बराबर है, तो टू मैग्नेट्स आर ये तो AB sin थीटा, AB sin थीटा, और EB और EA का मैग्नेट्स बराबर हो तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो ये और एक कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक तो दूसरे को खत्म करेंगे, वही रीजन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन और दोनों के मैग्नेट्स आर बराबर, ठीक। अभी क्या बचा, अभी बचे क्या, हॉरिजॉन्टल में, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में EB का कंपोनेंट है एंड EA का कंपोनेंट है, दोनों सेम लेंथ है, दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अलग एक और if any two vectors in the same direction, the net value will be added, so that can be added, okay। Now I can add here E net is equal to, I'm writing here E net is equal to EA cos theta plus EB cos theta, दोनों का cos कंपोनेंट है, ठीक है। sin कंपोनेंट्स का दोनों कैंसिल आउट हुआ, अभी EB का भी cos इसमें आ रहा है एंड EA का भी cos सेम लेने पर है, दोनों सेम रेशियो तो सीधा सीधा ऐड करेंगे तो E है, ठीक है। अभी इसको सिंपलीफाई करें, अब कैसे सिंपलीफाई करेंगे, अब देखिए ना, ठीक है, E net is equal to, लेकिन ऑलरेडी आपको क्या आया, E net is equal to, हम देख रहे हैं EA cos थीटा प्लस EB की जगह में हम EA लिख सकते हैं, वही वैसा
नेट होगा दोनों सेम वैल्यूज होगा 2EA cos थीटा 2EA cos थीटा, लेकिन ऑलरेडी इधर 2 मल्टीप्लाई EA का वैल्यू कितना था KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऑलरेडी हमने ये वैल्यू पहले देख चुका, तो देख सकते हैं। अब cos थीटा वैल्यू देखिए ना, इसमें दो लाइंस cos थीटा के लिए, इसमें दो लाइंस दोनों में cos के लिए हम एक है तो दूसरा मतलब दो रेक्टेंगल लाइंस है, कौन सा भी एक मान लेना। सपोज ये रेक्टेंगल लाइंस है, तो रेक्टेंगल लाइन दैट इज व्हाट इज OPB, रेक्टेंगल लाइन OPB। फ्रॉम दिस रेक्टेंगल लाइन अब cos थीटा लिखे तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, cos थीटा का बेस कौन सा होगा, L होगा, अपॉन हाइपो कहता है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये वाली विशेषण cos थीटा किस जगह में आप देख सकते हैं L अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट मतलब होल की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, होल की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे रूट x, सपोज रूट x हो तो रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/2। सिमिलरली सो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो तो इसको आप लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 1/2 है। ठीक, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो k q 2l अपॉन दोनों सेम है, इनको इसका पावर कितना है 1, पावर वैल्यू कितना है इसका पावर 1, अब लिखे तो इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 1/2। अभी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, दोनों को बेसिस से बराबर एंड पावर्स कैन बी एडेड एंड 1 प्लस 1 भी कितना होगा 3/2 r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज e नेट। क्लिक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेगा तो e net is equal to इसमें देखिए ना q मल्टीप्लाई टू वैल्यू इसको करवा ले p को करवा ले, therefore kp अपॉन इसमें आने का मैं बताया था पहले डेरिवेशन में आपको अजम्पशन बताया था r is much greater than l का मानना पड़ेगा, l को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो l is what तो separation between the both the charges plus q and minus q वो ऑलरेडी मैं बोला था बहुत शॉर्ट लेना पड़ेगा, तो बहुत छोटा लेना पड़ेगा। सो 2l छोटा होगा तो l बहुत छोटा होगा, r के कंपैरिजन में l बहुत छोटा होगा, तो हम l को इग्नोर करें तो l वैल्यू को हटा सकते हैं। अब l हटाएगा तो ब्रैकेट का अंदर क्या बचेगा r स्क्वायर बचेगा r स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ये 2 टू गेट कैंसिल, e net is equal to kp अपॉन r क्यूब, kp अपॉन r क्यूब। इसमें देखिए ना पहले डेरिवेशन में 2x है, सेम आंसर है ना, लेकिन rather 2kp अपॉन r क्यूब आएगा एक्सेस पे एंड इक्वेटोरियल है ब्रॉडर पे कितना है kp अपॉन r क्यूब। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फॉर्म लिखिएगा तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे ना, वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म आप लिखिएगा तो कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म e bar is equal to k p bar अपॉन r क्यूब। लेकिन अब देखिए ना ये दोनों का डायरेक्शंस कैसे है, इस पहले डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम था, इसी वजह से हमने प्लस लिखा, उसमें रेगुलर प्लस लिखा। इसमें आप देखो तो e net कहां से जाएगा, इसी तरफ जाएगा, e net लेफ्ट में जाएगा, e net लेफ्ट में जाएगा। डाइपोल ये डाइपोल का डायरेक्शन मतलब अब देखना डाइपोल का डायरेक्शन क्या है सर, पॉजिटिव सर नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस इज द डाइपोल का डायरेक्शन, दिस इज द p का डायरेक्शन ये राइट में जाएगा। ये नेट का डायरेक्शन कहां से है, ये नेट का डायरेक्शन आपको लेफ्ट में जा रहा है एंड p का डायरेक्शन राइट में जा रहा है, दोनों ऑपोजिट हो तो इधर ऑपरेट करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, माइनस साइन के साथ दिस इज द फाइनल आंसर। इसके पहले यूनिट में देखना प्लस लिखा होगा, why I have written plus over there means इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड डाइपोल मोमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम था, लेकिन इसमें e net का डायरेक्शन लेफ्ट में लग रहा है एंड p का डायरेक्शन राइट में लग रहा है, ये दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, इसी वजह से ऑपरेट करेगा माइनस लिखना पड़ेगा, इसी वजह से हमने लिखा था माइनस। तो दिस इज द
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें दो केस है, पहला वाला ऑन एक्सिस एंड सेकंड वन इज इक्विटोरियल। क्लियर, ये दोनों हमने कंप्लीट किया था। अब देख लेना एक और ऑपरेट डेरिवेशन आ गया। ऑपरेट डेरिवेशन देखने के पहले कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट समझते हैं। one more note of this one, right? ये तो मानो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देखेगा ना, राइट साइड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड जाएगा। इसमें हमने क्या किया था, चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, ठीक है। तो ऑलरेडी हमको पता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F of 1 Q नॉट। अब देख लेना ये फॉर्मूला दिया था पहले क्लास में, E is equal to F of 1 Q नॉट। फ्रॉम दिस आप इसका इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू E Q नॉट। क्या लिख सकते हैं, E Q नॉट, इलेक्ट्रिक फोर्स कहता हुआ E Q नॉट। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E। कौन सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक चार्ज लगेगा तो उसमें फोर्स तो लगेगा, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी ना, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी में से अब पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो इस पे फोर्स लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। फोर्स इसी तरह F is equal to EQ, F is equal to EQ। कौन सा भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो what is means उसमें फोर्स लगेगा। what the direction of that force, what the direction of that force means है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होगा, उसका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इसमें कौन सा साइड है, राइट साइड। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, राइट में लगेगा, ठीक। दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। एंड सपोज आपने रखा था नेगेटिव चार्ज, आपने नेगेटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो भी फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज में फिर भी फोर्स लगेगा। क्या फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा F is equal to minus EQ, minus EQ कितना लगेगा, minus EQ। ये F is equal to EQ and F is equal to minus EQ, ठीक। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेम डायरेक्शन में फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। अब नेगेटिव चार्ज में भी फोर्स लगेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज में फोर्स कैसे लगेगा, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, राइट में। अब नेगेटिव चार्ज में फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। ये दोनों पॉइंट्स ऑफ ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो नेगेटिव चार्ज रखेगा तो दोनों में फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कौन सा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज में भी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। एंड नेगेटिव चार्ज होगा तो दैट means force direction of negative charge just opposite to the electric field direction. Clear? Next. हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको वैसे पता चला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में have kept that dipole. Dipole means that अब देखें minus Q and plus Q. Clear? What I did? I have taken uniform electric field. In this uniform electric field, what I kept? One electric dipole. Electric dipole means already I told that. So two equal and opposite charges separated by a short distance. That only. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड का है। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, देखना राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड। क्लियर? अब देखना देयर आर टू चार्जेस आते हैं। अब प्लस क्यू में फोर्स लगेगा, फोर्स भी चार्ज को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन पॉजिटिव
चार्ज में कौन सा तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा डायरेक्शन? राइट में। अब इसमें भी फोर्स लगेगा, F is equal to E to राइट में, ठीक है। एंड इसमें नेगेटिव में जस्ट ऑपोजिट मींस है, इसमें लगेगा F is equal to minus EQ, F is equal to minus EQ, क्लियर? Whenever it is minus means that this both the directions are opposite, ना? F is equal to minus EQ। अब इसमें देख के बताओ, इसमें नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या था? दैट इज F नेट अब देख सकते हैं 0, वही मींस है इससे डायपोल में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो राइट साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है, एक तो प्लस EQ है और दूसरा माइनस EQ। अब ये दोनों ऐड करके देख लो, नेट है, अब दोनों को ऐड करके करते हैं 0, F नेट कितना है? 0। F नेट 0 होगा तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। F नेट 0 होगा तो अब देख लेना ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अब इसमें टॉर्क क्या होगा? टॉर्क ऑफ दिस टॉर्क क्या होगा? टॉर्क मींस टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस, ये लगना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट्स पे, लगना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट्स पे लगना पड़ेगा, दैट टू नॉट अलोंग विद द एक्सिस। अब देखना इसमें तो इक्वल फोर्सेस, अब देखना ये ऐसे इसी तरफ एक फोर्स, इसी तरफ एक फोर्स, अब दोनों ऐसे कैसे रहे, ठीक है, ऐसे कैसे रोटेट का हो, रोटेट नहीं हो, ठीक है, इसी तरफ भी फोर्स ऐसे दे रहे